बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। हे हजूर बाबा जी जय सिया राम। इस नए साल में दाता तुमसे एक वादा निभाएंगे। नए साल में दाता तुमसे वादा एक निभाएंगे और कहीं चाहे न जाए हर पल तेरी याद आएगी। चाहकर जाएंगे भी कहाँ हर साल तेरे जबलपुर की धरती में मेदिनीनगर में आएंगे। तेरे धोए धोए तालमेल दाता तुमसे एक वादा निभाएंगे। नए साल में दाता तुमसे वादा एक निभाएंगे और कहीं जाए न जाए हर साल तेरे पास ही आएंगे। कहीं चाहिए न जाए हर साल जबलपुर तेरे पास ही आएंगे। जब मांगने आते हैं तब हम तुमसे बात करते हैं। प्रॉब्लम में आते हैं जितना होता है आप ज़्यादा से ज़्यादा हम आपसे झोली भरकर लेके जाते हैं। बहुत हुआ लेना देना, अब आपका शुक्र मनाएंगे, आपके शुक्र मनाएंगे। कहीं भी हो हर साल जबलपुर आएंगे। कहीं चाइना जाएं या हर साल तेरी नज़र आए। नए साल में दाता आपसे ही वादा निभाएंगे। इस ओर खींचे न जाए दाता कहीं न जाएं। हर साल तेरे चरणों पे हम सर झुकाएं। दाता सब कुछ तेरा ही है। कुछ दाता मेरा है, सब कुछ तो तेरा ही है। जब से देखा है गहरा तुमने ही किया सवेरा। जब धूप होने पे बहरा है तो तुमने ही दाता हमें दिया है। तेरी रहमत को हम कैसे कर पाए दाता, तेरी रहमत कहाँ हम कैसे कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए हर साल तेरे घर पे आए, कहीं न जाएं हर साल तेरे घर पे आए। नए साल पे दाता हम वादा निभाएंगे कि इस बात पर कहीं भी चाहें तेरे घर आएंगे, तेरे घर आएंगे, तेरे घर ही आएंगे दाता, तेरे घर ही आएंगे। वाकई संगत जी, अगर कहा जाए तो जबलपुर की धरती वो धरती है संगत जी जहाँ पे हम हजूर के में एक अच्छा सा समय बिताते हैं। सारी संगत से, बहुत सी संगत जी नव वर्ष की भांति जबलपुर में मेदिनीनगर पे अपने एक नए साल की शुरुआत करते हैं। बीता हुआ वर्ष बहुत सी खुशियाँ और दुख लेके आता है और आने वाले साल में हम यही हजूर से कहते हैं कि आप हमारे चरणों पे मुझे लगाओ। दाता आप मेरी झोलियाँ भर दो, मैं आपका ही सेवक हूँ। संगत जी, मेरे हजूर बाबा जी सबकी भरते हैं। कहते हैं कि भगवान कृष्ण गोपियों को ज्ञान रात के 2:30 बजे जाते थे, उनके घर खटखटाते थे और उनको ज्ञान देते थे। संगत जी, मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी कहते हैं जिसने अमृत काल में उड़ गए उसको दर्शन दे दिए। तभी तो संगत जी हमारा अमृतपाल सत्संग ऑनलाइन सत्संग में मेरी सबकी चहेती गोपी निशु जी जब हम लोग को 4 बजे भोर में संगत जी ऑनलाइन सत्संग में एक मधुर आवाज़ से लोगों के दरवाजे खटखटा देती है और हम उठ जाते हैं और हजूर की गाड़ी पे बैठ जाते हैं। बाबा जी कहते थे जिसने प्रातः काल अमृत काल में जो गाड़ी पे चढ़ गया वो दर्शन पा गया। तभी तो संगत जी हम क्या मांगे हमें कुछ नहीं समझ में आता है। जिसने भी अमृत काल में संगत जी उठकर हजूर को याद किया उसकी मनोकामना हजूर जी पूरी कर देते हैं और हम उस सेवा की मांग करते हैं कि हमें सेवा करनी चाहिए।
लेकिन संगत जी, इस सब पोष के महीना और कड़ाके की ठंड में भी संगत जी, जिस तरह से हमारी गुरु बहन, हमारी बेटी निशु जी हम लोग को अमृत काल में एक सत्संग का जोड़ती हैं, वो कैसे जोड़ पाती हैं, ये सेवा किस तरह से वो निभाती हैं। हम बाबा जी से कामना करते हैं कि इसी तरह से उनके स्वास्थ्य अच्छा रहे और नर्स की भांति वो उनको यही बाबा जी झोलियाँ दे कि वो इस सत्संग को जोड़ते रहे। कहते हैं कि दर्जी जो है कपड़ा काटता है तो कैंची को संगत जी वो ज़मीन पे रखता है, और उसकी टोपी पे संगत जी हमेशा देखिए सुई बंधी रहती है। सुई को जो है जब वो कपड़ा सिलता है वो सर पे सुई पे टोपी पे रख लेता है। कहते हैं संगत जी, इस छोटी सी सुई का अभिमान सर पे क्यों रखा है? तब दर्जी कहता है सुई जो सिलने का काम करती है। ऐसी निशु जी को हम अपने सर मस्तक पे रखते हैं कि जिन्होंने हजूर बाबा जी के अमृत वेला सत्संग को हम सबको जोड़ा हुआ है। और नववर्ष की भांति भी संगत जी हम उनसे कामना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। हजूर बाबा जी कहते थे, बेटे आए हो, बड़ी खुशियाँ हुई हैं, मेरे से खुश होकर जाना और कभी नाराज़ ना होकर जाना। और संगत जी कोई भी जाता है हजूर हर वक्त की उसकी फरमाइश पूरी करते हैं। जब संगत लौट जाती है तो हजूर जी को बड़ा रोना आ जाता है। एक बार परम पुण्य माता जी कहती हैं कि बच्चे विदा हो गए ने, फिर तुसी क्यों रो रहे हो, याद कर रहे हो? कहते ने रानी साहब बच्चे आए ने लेकिन वो कूड़ा करकट लै जाते ने, वो ऐ नहीं कहते, वो कहते मैनू ए तबीयत खराब है, मैनू ए ठीक कर दो, मेरे को बेटा नहीं है, पति नहीं, वो ठीक कर दो, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, ये समझते मुझसे क्यों नहीं लेके जाते? कभी किसी ने मुझसे कहा है कि बाबा जी मैं तुसी मेरे नाल चलो और मैनू अपने साथ रखो? ऐ नहीं कहते। वो अपनी जितनी मन में वो रहती है, तमन्ना रहती है, उसको लेके जाते हैं और कभी बाबा जी को नहीं ले जाते। अरे मांगना है तो अपने हजूर को रखो कि हजूर जी हर पल हमारे साथ रहो, हम कहीं भी जाएं हम हर पल आप सकते हैं। तभी तो कहते हैं कि अपने बाबा जी को याद करो, माता पिता को अपना गुरु मानो, क्योंकि हम अगर बुजुर्ग हमारे साथ हैं, वो अगर आशीर्वाद देंगे तो हमारी नववर्ष की और भी झोलियाँ भर जाएंगी। होता क्या है संगत जी, हम जबलपुर आते तो हैं लेकिन अपने बुजुर्गों को जो घर में बैठे हुए हैं उनको हम नाराज़ कर देते हैं। कभी बाबा जी ने ये नहीं कहा या माता जी ने कहा कि अपने घर के परिवार के सदस्य जो हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी भी इज्जत करो, वो भी आपके गुरु हैं। मैं तो बुनियादी पिता तो हूँ, लेकिन अगर घर के सदस्यों को आप सम्मान देंगे तो मैं आपके सम्मान में जल्दी आपको आशीर्वाद दूंगा, वो आपकी जल्दी छोड़ने में। साथ संगत जी, नव वर्ष की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और इसी तरह से हम झोलियाँ हजूर के आगे मांगेंगे, हम मत्था टेकेंगे कि तो जबलपुर की धरती से रहेंगे, वो जबलपुर की धरती जहाँ संगत जी बागों में वो खुशबू फैलती है। कहते हैं कि माली तो फूल लगाता है संगत जी, लेकिन खुशबू देखी नहीं जा सकती, खुशबू की कोई पहचान नहीं होती, खुशबू कोई खरीदी नहीं जा सकती, खुशबू तो महकती है। ऐसे बागों में कहीं गुलाब की खुशबू है तो कहीं गेंदे की खुशबू है। उस बेदी नगर में उस बाग की कलियां हैं हम लोग, जहाँ पर नव वर्ष में एक धूप में खिलते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ संगत जी, आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। बोल साचे दरबार की जय। जगत जननी माता जी त्वाडी सदा ही जय।
बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम।